वक्फ बोर्ड क्या है और क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं की सारी ज़मीन खा जाएगा, आइए जानते हैं। उससे पहले आपको इतिहास जानना होगा। पास्ट में मुस्लिम धर्म में कोई भी व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति को दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है। दान करने को ही वक्फ कहा जाता है और जो दान कर रहा है उसे वाकिफ़ कहते हैं। उस संपत्ति जो दान की गई है उसको मुस्लिम धर्म के गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, मस्जिद दरगाह बनाने में खर्च किया जा सकता था। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सामाजिक कल्याण के लिए अपनी संपत्ति को दान कर सकता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि जिसने भी अपनी संपत्ति का दान किया है वो व्यक्ति अब उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता है और उस संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब अब वह संपत्ति पूरी तरीके से अल्लाह की, ईश्वर की संपत्ति है, वो अब धार्मिक संपत्ति है। अब समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड बेसिकली उन लोगों का समूह है जो दान में मिली संपत्ति का रिकॉर्ड रखता है, उसका मेंटेनेंस करता है और सारी कागजी कार्रवाई करता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो दान में मिली सारी संपत्ति का हिसाब किताब रखता है। 1913 से पहले ऐसा कोई संगठन नहीं था, पर मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों पर दबाव बना करके एक संगठन बनाया जिसे बाद में वक्फ बोर्ड कहा गया। देश की आज़ादी के बाद इसे और शक्तिशाली बनाया गया। पर जब देश का विभाजन हुआ तब बहुत सारे मुस्लिम भारत छोड़ के पाकिस्तान गए तो उस ज़मीन का क्या हुआ? जिस ज़मीन को छोड़ के लोग पाकिस्तान चले गए थे उस ज़मीन को भारत सरकार ने एक्ट 1955 के तहत एक बोर्ड बनाया जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है और सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया। और एक्ट 1955 में सरकार ने कह दिया कि वक्फ बोर्ड को लगे कि कोई संपत्ति दरगाह, मस्जिद जो बहुत लंबे समय से धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उसे वो अपने कब्जे में ले सकता है। हद तो तब हो जाती हैं जब नरसिम्हा राव सरकार ने 1995 में एक एक्ट यानी कि अधिनियम बना करके कह देती हैं कि वक्फ बोर्ड कहीं भी किसी भी ज़मीन पर जाकर क्लेम कर सकती हैं कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और अब ज़मीन मालिक को साबित करना पड़ेगा कि वो ज़मीन उसकी है। इसके अलावा वो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता। वो इसी बोर्ड के एक कोर्ट जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट का कहते हैं वहाँ पर अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है पर उसमें बहुत सारी कानूनी दिक्कतें हैं। मतलब भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन की लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है और बहुत सारे ज़मीन तो ऐसे पड़ी हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण भी नहीं है। तो क्या वक्फ बोर्ड उस ज़मीन को भी क्लेम कर देगा? और पास्ट में ऐसा वक्फ बोर्ड ने कर भी दिया है। गुजरात के सूरत नगर निगम बोर्ड पर भी इन्होंने दावा ठोक दिया था कि ये तो हमारी ज़मीन है। भाई मतलब हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और ऐसे ही तमिलनाडु के गांव में भी ऐसा हुआ। जब एक आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी ज़मीन बेचने गया तो उसको कहा गया कि आप वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आओ। और उस गांव में तो मुस्लिम भी गिनती के 1-2 घर हैं और उस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है। तो उस ज़मीन को कैसे लोग एक क्लेम कर सकते हैं यार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा अगर भूमि के रूप में संपत्ति है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। तो ये इतनी संपत्ति आई कहाँ से, इसका सारा हिसाब किताब निकालना ज़रूरी है। और हाँ, पहले ठीक ठाक सिस्टम चल रहा था ना कि भाई अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति दान यानी कि वक्फ करना चाहता है तो कर ले। ये ज़बरदस्ती वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियाँ देने की क्या ज़रूरत थी कि वो कहीं पर भी जाकर किसी भी ज़मीन को क्लेम कर सकती हैं। भाई कल को हिंदू कह देंगे कि हम तो यहाँ कब से हैं, पूरा अखंड भारत हमारा था, तो इस पर तो हमारा अधिकार है, जाओ चले जाओ यहाँ से। ये सब हो रहा है एक्ट 1995 की वजह से। इसलिए सरकार अभी 8 अगस्त को एक नया संशोधन लेके आई है जिसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कम करने की बात कही हैं। और तो इसमें क्या क्या प्रावधान है तो जान लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान, मुख्य प्रावधान ये है कि अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति या ज़मीन को क्लेम नहीं कर सकता है, चाहे वो धार्मिक हो, मतलब वो दरगाह मस्जिद भी क्यों ना हो, वो नहीं ले सकता जब तक कि उसको दान में नहीं किया जाए। दूसरा प्रावधान कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को क्लेम नहीं कर सकता है। अगर उसे लगता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ज़मीन किसकी है। और अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी बढ़ाए जाएंगे, मतलब दूसरे मुस्लिमों के अलावा भी दूसरे। इसके अलावा 40 बहुत सारे 40 संशोधन हैं, तो इस वीडियो में उन सभी की बात करना ज़रूरी नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो संशोधन है ये भारतीय संविधान के लिए, समानता के लिए, ना सिर्फ हिंदू के लिए बल्कि मुस्लिम के लिए भी सही है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में बहुत सारा करप्शन आ चुका है। एक्चुअल में जो वक्फ बोर्ड का उद्देश्य था वो गरीब लोगों का कल्याण करने के लिए, उनका फ़ायदा करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए था। बल्कि वक्फ बोर्ड में तो कुछ लोग ऐसे आ गए, करप्ट आ गए, जो ज़बरदस्ती ऐसी ज़मीन पर भी कब्जा कर रहे जो उनकी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सुधार करना ज़रूरी है। ये लोकतंत्र के लिए सही है और देश के लिए भी, समाज के लिए भी सही है, समानता के लिए भी सही है। तो मुझे लगता है सही है, इसका सपोर्ट करना चाहिए।